सोचो, एक ऐसी एक्ट्रेस जो सालों तक सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज के लिए जानी जाती थी, अचानक ग्लोबल फैशन आइकन बन गए। लग्जरी ब्रांड्स, इंटरनेशनल शूट्स और एक बिल्कुल नया पर्सोना। क्या ये सब नेचुरली हुआ या फिर ये एक केयरफुली प्लान्ड पीआर स्ट्रेटजी थी, जहां हर स्टेप, हर साइलेंस और हर अपीयरेंस पहले से डिजाइन की गई थी? आज हम उस हिडन ब्लूप्रिंट को समझाने की कोशिश करेंगे जिसने यमुना दहती को सिर्फ एक एक्ट्रेस से एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। सबसे पहले समझाना जरूरी है कि यमुना दहती का ओरिजिनल ब्रांड क्या था। उनकी पहचान थी सिंपल ड्रेसिंग, इमोशनल एक्टिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर्स। ऑडियंस उन्हें रियल समझती थी, कोई आर्टिफिशियल ग्लैमर नहीं, कोई ओवर एक्सपोजर नहीं। लेकिन यही सिंपलिसिटी एक लिमिटेशन भी थी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, वहाँ एक एस्पिरेशनल इमेज भी चाहिए होती है। और यहीं से एक साइलेंट प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। फिर एक फेज आता है जब यमुना सडनली लो प्रोफाइल हो जाती है। ना ज्यादा इंटरव्यूज, ना डेली सोशल मीडिया एक्टिविटी, ना नेसेसरी अपीयरेंसेस। आम लोग समझते हैं कि शायद ब्रेक लिया गया है, लेकिन पीआर दुनिया में इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस, क्योंकि एक सिंपल रूल होता है, अगर तुम ओवर विजिबल हो जाओ, तुम ऑर्डिनरी लगने लगते हो। ये साइलेंस एक्चुअली क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा था। लोग पूछ रहे थे यमुना कहाँ गई, और ये क्यूरियोसिटी उनके कमबैक का बेस बन रही थी। फिर आता है इमेज डिसरप्शन फेज। अचानक यमुना का लुक चेंज होता है। हाई एंड फैशन शूट्स, लग्जरी स्टाइलिंग और एक बोल्ड बट एलिगेंट प्रेजेंस। या कोई रैंडम चेंज नहीं था, इसे कहते हैं कंट्रोल्ड कंट्रास्ट स्ट्रेटजी। मतलब जितनी सिंपल आप पहले थे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट क्रिएट करता है। फैंस शॉक में चले जाते हैं कि ये वही यमुना है, और शॉक का मतलब होता है अटेंशन, और अटेंशन का मतलब वैरायटी। इसके बाद नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है, लग्जरी एसोसिएशन गेम। ग्लोबल ब्रांडिंग का गोल्डन रूल होता है कि आप खुद को डिफाइन नहीं करते, बल्कि आपकी एसोसिएशंस आपको डिफाइन करती हैं। जब एक सेलिब्रिटी हाई एंड ब्रांड्स के साथ नजर आता है, ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसे प्रीमियम कैटेगरी में प्लेस कर देती है। ये सिर्फ फोटो शूट्स नहीं होते, ये पोजीशनिंग होती है। मैसेज क्लियर होता है कि अब यमुना सिर्फ टीवी एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक राइट ग्लोबल ब्रांड है। फिर आता है कंट्रोल विजिबिलिटी का फेज। मतलब हर वक्त विजिबल रहना नहीं, बल्कि सिलेक्टिवली नजर आना। ना डेली पोस्ट, ना हर इवेंट, ना हर अपीयरेंस, सिर्फ सिलेक्टिव और पावरफुल मूवमेंट। हर अपीयरेंस को एक इवेंट बना दिया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग शूट, एक वायरल क्लिप या एक अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन, ये सब चीजें प्लान होती हैं। पीआर टीम मूवमेंट क्रिएट करती हैं जो नेचुरली वायरल लगती हैं, और ऑडियंस को लगता है सब ऑर्गेनिकली हो रहा है। इसके साथ ऑडियंस साइकोलॉजी का गेम स्टार्ट होता है। लोग दो चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, माइस्ट्री और ट्रांसफॉर्मेशन। यमुना की स्ट्रेटजी ने दोनों को यूज किया। पहले माइस्ट्री क्रिएट की, फिर ट्रांसफॉर्मेशन शो किया। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है। वो सिर्फ कंटेंट नहीं देखती, बल्कि एक जर्नी फॉलो करती है, और यही होता है स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग का रियल पावर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब नेचुरल ग्रोथ थी या एक कैलकुलेटेड पीआर स्ट्रेटजी? सच शायद बीच में है। टैलेंट
उनका अपना है, लेकिन उस टैलेंट को ग्लोबल लेवल तक पुश करना बिना स्ट्रेटेजी के पॉसिबल नहीं होता। यमुना दहती का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक एक्ट्रेस की जर्नी नहीं, ये एक मॉडर्न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का केस स्टडी है। आज के डिजिटल एरा में स्टार सिर्फ बनते नहीं, उन्हें डिजाइन किया जाता है, इमेज बिल्ड होती है, नैरेटिव कंट्रोल होता है और ऑडियंस को सब्सिडी गाइड किया जाता है। और जो लोग ये गेम समझ लेते हैं वही इंडस्ट्री के टॉप पर रहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल एवोल्यूशन है या फिर एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड पीआर मास्टर प्लान? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ऐसी हिडन इंडस्ट्री सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।